सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। अमरीकी हुकूमत के सबसे बड़े नाकिद नोम चॉम्स्की ने भी बैरूनी साजिश का इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि मुबैना साजिश के ठोस सबूत नज़र नहीं आ रहे। गैर मुल्की सहाफ़ी की ईमेल्स के जवाब में नोम चॉम्स्की ने कहा कि धमकी आमेज़ ख़त को साजिश के तौर पर पेश करना बेमानी है। मंतिक मान लें तो दुनिया भर में हुकूमतों की तब्दीली की मनसूबाबंदी हो रही है। पाकिस्तानी सफ़ीर के मुरासले को ठोस सबूत करार नहीं दिया जा सकता। असद मजीद की केबल को बैरूनी साजिश नहीं कहा जा सकता। इमरान नियाज़ी अवाम को गुमराह करके इदारों के खिलाफ उकसा रहा है। हवस इक़्तिदार और एहतसाब के खौफ से इदारों की साख पर हमले किए जा रहे हैं। सिफारती मरासले जैसे हसास मामले का जलसों में तमाशा बनाकर मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इमरान नियाज़ी की हर्जा सराई से पाकिस्तान के दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में इस्तक़बालिया तकरीब से खिताब। कहा, बनी गाला में बैठा शख्स मैं ना मानूं की गर्दान मुसलसल अलाप रहा है। इत्तेहादियों से मिलकर आनी तरीके से फाशिस्ट, नाहल और सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा। हम इमरान नियाज़ी की तरह सेलेक्टेड नहीं हैं, बल्कि इंतखाब के जरिए आए हैं। सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, हिसाब ज़रूर लेंगे। उन्होंने आवाम को अंधेरों से निकालने और रोशनियाँ और उम्मीदें वापस लाने के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि सनतों को बहाल किया जाएगा और रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे। फौज और अवाम एक साथ हैं। पाक फौज और उसकी क़यादत को निशाना बनाने की साजिश नाकाम हो गई। अवाम ने फौज मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। अवाम कहते हैं सियासी इंतशार बहाना है, फौज असल निशाना है। पाकिस्तानी फौज का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जो काविशें हैं, जिस तरह हमारे मुल्क को बचा के रखा हुआ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और एक बार फिर कहता हूँ कि जो नैरेटिव लेके चले, फेक नैरेटिव, इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और हमारी पाक फौज इसमें इंटरवीन कर चुकी है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कभी कोई बैरूनी हाथ नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो भी दुश्मन हमारी पाक फौज के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जब भी ये धरती माँ में पुकारेगी, हम अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। और जो भी पाक आर्मी की इदारे की जो कुर्बानियाँ हैं और किसी भी इदारे की नहीं है। पाकिस्तान की फौज को सलाम। हमारी पाक फौज 47 से लेकर आज तक हमारे लिए जो इन्होंने किया है ना, जो इन्होंने कुर्बानियां, जो इन्होंने शहीदों का खून बहाया है, फौज की एक आवाज के ऊपर हम लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। हम लब्बैक कहेंगे और खबरदार हो जाएं वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो किसी भी की तरह अवाम को फौज के खिलाफ भड़का सकते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान में कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं हुई, किसी आयन शिकन और मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान नशावर ड्राइवर की तरह अपनी गाड़ी आईनी दारों से टकरा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, इमरान खान का रोना वायरस पाकिस्तान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पंजाब में अजीब खेल खेला जा रहा है, पता नहीं पंजाब से इन्हें क्या दुश्मनी है। इमरान खान मुसलसल पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं। टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज की इस तस्दीक के बाद कि किसी किस्म की कोई बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान में रजीम चेंज की नहीं हुई, इस आइन शिकनी में जो किरदार मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानून हरकत करेगा। वो एक रेकलेस ड्राइवर की तरह, जैसे कि कोई नशे में रेकलेस ड्राइविंग करता है, जैसे कोई गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के नतीजे में कभी एक चीज को गाड़ी मारता है, कभी दूसरी को मारता है, कभी तीसरी को मारता है, कि हर जगह रो रो के आप कौम को हलकान करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। आपका रोना वायरस जो है, अब वो पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकता। और अब पंजाब के अंदर जो आपने खेल बनाया हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, जिससे आपकी पता नहीं क्या दुश्मनी है, लेकिन इमरान खान सिर्फ अपनी नाकाम सियासत को जिंदा रखने के लिए वो मुसलसल पाकिस्तान के मुफादात से खेल रहा है। वज़ारत दाखिला ने तरमीम शुदा ECL रूल्स पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अहम सियासी कारोबारी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत शरीफ फैमिली के अफराद का नाम ECL से खारिज कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी,
مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کا نام بھی ای سی ایل سے ہٹا دیا گیا۔ سابق چیئرپرسن اوگرا عظما عادل سمیت دیگر اہم شخصیات کے نام بھی ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے 4 کیٹیگریز میں مختلف شخصیات کے نام ای سی ایل میں برقرار رکھے ہیں۔ دہشت گردی، منشیات، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی جانب سے سفارش کردہ نام ای سی ایل سے نہیں نکالے جا رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور کا دورہ کیا۔ جوہر ٹاؤن میں رمضان بازار میں انتظامات اور قیمتوں کا جائزہ لیا اور شہریوں سے گفتگو بھی کی۔ کوٹ لکھپت جیل کے دورے کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں کمی کا اعلان کیا۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں سہولیات دستیاب نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور وزیراعظم شہباز شریف نے مئی تک لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ سے نجات تک نہ خود بیٹھوں گا نہ کسی کو چین سے بیٹھنے دوں گا۔ سابقہ حکومت کی غفلت سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ نواز شریف نے ملک میں اضافی بجلی فراہم کی تھی۔ عمران خان کی حکومت نے ایک بھی نیا یونٹ شامل نہیں کیا۔ سابقہ حکومت نے بروقت ایندھن خریدا، نہ ہی کارخانوں کی مرمت کرائی۔ عمران حکومت نے سستی اور تیز ترین بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ بند کر دیے۔ مہنگی اور کم بجلی بنانے والے کارخانے استعمال کیے گئے۔ اس ظلم کی قیمت عوام کو ہر ماہ 100 ارب روپے کی شکل میں ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ 6 ارب میں ملنے والا LNG کا جہاز قوم کو 20 ارب میں پڑ رہا ہے۔ عمران حکومت کا ظلم قوم کو اس سال 500 ارب سے زائد میں پڑے گا۔ توانائی کے شعبے کی تباہی کر کے پاکستان میں معیشت دیوالیہ کرنے کی سازش کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مئی تک لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے نجات تک نہ خود بیٹھوں گا نہ کسی کو چین سے بیٹھنے دوں گا۔ سابقہ حکومت کی غفلت سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ نواز شریف نے ملک میں اضافی بجلی فراہم کی تھی۔ عمران خان کی حکومت نے ایک بھی نیا یونٹ شامل نہیں کیا۔ سابقہ حکومت نے بروقت ایندھن خریدا، نہ ہی کارخانوں کی مرمت کرائی۔ عمران حکومت نے سستی اور تیز ترین بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ بند کر دیے۔ ارکان پنجاب اسمبلی محمد رضوان اور شجاعت نواز نے ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کو لیگل نوٹس بھجوا دیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دھاندلی زدہ الیکشن کروانے پر ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ذریعے بھجوائے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 16 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے دوران آئین پاکستان کو سبوتاژ کیا۔ یہی نہیں، ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے نون لیگ کے 200 سے زائد ورکرز کو اسمبلی فلور پر غیر قانونی طور پر داخل کروایا، جس سے ایوان کا تقدس پامال ہوا۔ لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر ڈپٹی اسپیکر مستعفی نہ ہوئے تو ہم قانونی اور عدالتی راستہ اختیار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات مکمل ہو گئے۔ فیول سبسڈیز ختم کرنے، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور معاشی اصلاحات پر عمل درآمد پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات منگل سے شروع ہوں گے، جس کے بعد IMF کا مشن پاکستان کا دورہ کرے گا۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں وقاص عظیم سے۔ وقاص، تفصیلات بتائیے گا۔ جی، پاکستان اور IMF کے درمیان جو 7ویں جائزہ مذاکرات ہیں وہ واشنگٹن میں مکمل ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان اور IMF نے یہ اتفاق کیا ہے کہ جو جائزہ مذاکرات ہیں اس کو مزید مکمل کرنے کے لیے جو ٹیکنیکل لیول کے ٹاکس ہیں وہ آئندہ ہفتے سے منگل کے روز سے شروع ہوں گے، جس میں پاکستان اور IMF کے حکام شرکت کریں گے، جبکہ جب ڈیٹا سامنے آئے گا تو عید کے بعد اگلے مہینے مئی میں جو IMF کا وفد ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا اور یہاں پر مزید جو IMF کی شرائط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے IMF کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ فیول جو کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے اس کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا، جبکہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کے واشنگٹن میں 4 دور ہوئے ہیں اور آج واشنگٹن میں سپیر کے وقت وزیر خزانہ اور وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا ایک پریس کانفرنس میں ان کا اعلان بھی کریں گے۔ جی وقاص عظیم، آپ کا بہت شکریہ، سب تفصیلات بتا رہے تھے۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، بازاروں میں رش بڑھ رہا ہے۔ شہری خریداری میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ ہی مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ عید قریب آ رہی ہے، بازاروں میں رش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے کراچی کے بازاروں میں گہما گہمی کیسی ہے، جانیں گے سید زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، بتائے گا، عید قریب آتے ہی یقیناً بازاروں میں رش بھی بڑھ گیا ہے، کیا صورتحال ہے اور مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ؟
हाँ जी बिल्कुल, ईद की आमद है और ईद की आमद से कबल ही शहर कायद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मार्केटों में शहरियों की आमदरफ्त इस वक्त जारी हो चुकी है। अफ्तार के बाद जो ख़रीदारी का सिलसिला जारी रहता है, रात गए सहरी तक जारी रहता है। अलबत्ता इस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो यकीनन ईद जो है मोहब्बत सलामती का पैगाम लेकर आती है और ईद से कबल ही शहर कायद में रंग यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर ली गई हैं। हर कोई ख़वातीन बिलखुसूस ख़वातीन की जानिब से काफ़ी जो हमें जुस्तजू देखने को दिखाई देती है। काफ़ी ख़वातीन जो हैं यहाँ पर अब रंग बरंगे मलबूसात ख़रीदते दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता शहर कायद की तमाम तर मार्केटों में इस वक्त खूब गहमा गहमी का मंजर हमें देखने को नज़र आता है। ना कि सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द भी किसी से पीछे नहीं हटते। कोई जूते ले रहा है तो कोई शलवार कमीज़ सिलवा रहा है। टेलर्स की दुकान पर भी काफ़ी हद तक रश हमें देखने को नज़र आता है। बनाव सिंगार के लिए ख़वातीन जो है सैलून्स का रुख कर रही हैं तो मर्द हजरात भी पीछे नहीं हटते जी। मर्द भी जो हैं पहले ही अपने हेयर कटिंग करवा रहे हैं, सैलून्स का रुख कर रहे हैं। तो यकीनन तौर पे शहर कायद में क्योंकि आफ्टर कोविड जो है अब ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद उल फितर के करीब आते ही मार्केटों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। अनारकली बाजार लाहौर में खरीदारों का रश बढ़ गया। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी नित नए पहनावे खरीदने में मसरूफ हैं। तफसीलात लेते हैं समरा फातिमा से। समरा, बताइएगा कि बाजारों में कितना रश है? ईद की आमद है और ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारों और मार्केटों की रौनकें बहाल हो गई हैं। मैं इस वक्त अनारकली बाजार में मौजूद हूं जहां खरीदारों की एक बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में मसरूफ है। यहां पर नित नए डिज़ाइन के कपड़े, जूते, बैग्स और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और हर कोई ईद पर मुनफरिद दिखने के लिए नित नए पहनावों का इंतखाब कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद की तैयारी कितनी हो गई है, उन्होंने क्या क्या ले लिया है। सूट में ले चुकी हूँ और वो दर्जी के पास है। आज मैं मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियाँ और मतलब जूतियाँ लेने आई हूँ। और महंगाई तो हद से ज़्यादा हो गई है। मतलब लास्ट अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो जो लास्ट ईयर की जूतियाँ थी वो इस साल डबल हैं। तो आवाम के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करें, दोनों साइड से है ये चीज़। जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी उनका यही कहना है कि उनकी ईद की तैयारी हो चुकी है, कपड़े उन्होंने दर्जी को सिलने के लिए दे दिए हैं और आज वो यहाँ मार्केट में मैचिंग की चूड़ियाँ, कपड़े और जूते खरीदने के लिए आई हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने महंगाई का शिकवा करते हुए ये भी कहा है कि महंगाई पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हो गई है। हुक्मरानों से इनकी यही दरख्वास्त है कि महंगाई कम करें ताकि जो आम आवाम है वो ईद की खुशियों में शरीक होकर ईद की खुशियों को बहुत शुक्रिया समरा अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताते हैं कि कराची में क्लिफ्टन का अर्बन फॉरेस्ट सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। जंगल में वाक़े दरख्तों ने खूबसूरत रंगों की चादर ओढ़ ली। आदिया नास रिपोर्ट कर रही हैं। क्लिफ्टन में हाइपर स्टार के सामने वाक़े अर्बन फॉरेस्ट के करीब से गुजरते हैं तो एक लम्हे के लिए दंग रह जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कौसे किज़ा के रंग जमीन पर उतर आए हैं। साहिली पट्टी पर किसी दौर में नशे के आदी अफराद का डेरा जमा रहता था, जिससे निजात और इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए 30 के लगभग बेंचेस लगा दिए गए हैं। यही नहीं, वॉक के लिए जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से मंसूबे पर काम के लिए तैनात ठेकेदार का कहना है कि यहाँ से नशे के आदी अफराद को उठाना मुश्किल मरहला था। पुलिस की मदद से काम अंजाम दिया। यहाँ से लोगों से बहुत हमारा मसले बने, बहुत आपस में बहसबाजी हुई एक दूसरे के साथ। यहाँ पे लोग भी ऐसे थे, नशेई लोग बैठे हुए थे और भी हज़ारों मसले थे और अल्हम्दुलिल्लाह महीने डेढ़ का टास्क था, हमने उससे पहले करके दे दिया इनको। बहैसियत शहरी ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे पब्लिक मुकामात पर एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखें।